दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13। मैं लिख देता हूं यहां पर चैप्टर नंबर 13 आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। बहुत बढ़िया चैप्टर लेने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना नया मार्कर लेकर आता हूं। एक मिनट। तो हाँ, अभी हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 और इसको मिटा देता हूं। साफ साफ लिखेंगे ताकि तुम लोग समझ में भी आए क्या लिखना चाह रहे हैं। तो क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, पहले 14 पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी याद हुआ तुम लोगों को। आज चैप्टर नंबर 13 लेकर आ रहा हूं। चैप्टर नंबर 13 नाम है स्टैटिस्टिक्स। नाम है स्टैटिस्टिक्स और बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्या बात करते हैं इस चैप्टर में हम लोग? भाई इसमें एक डेटा की बात करते हैं। डेटा का मतलब क्या? कोई भी मैं डेटा ले रहा हूं, मान लो जैसे मैं ले रहा हूं स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि मेरे को कोई आपका डेटा चाहिए, आप लोग का डेटा जो आप देख रहे हो ना, आपका डेटा चाहिए। आपके डेटा की मैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा उसी को मैं स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं। आज के टाइम में दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का बहुत काम है। तो डेटा की बात होती है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, और भी अरे डेटा थोड़ी होता है, हर चीज में डेटा थोड़ी होगा, और भी कुछ चीजें होंगी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर। इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने वाली और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो भाई, एक स्टैटिस्टिक्स की स्टोरी बता देता हूं आप लोगों को। स्टैटिस्टिक्स में क्या स्टोरी थी, स्टैटिस्टिक्स कैसे आया था ये भी बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स आया था एक लैटिन वर्ड स्टेटस से। ये जो है ना, इसमें से स्टेटस हटा दो। पहले स्टैटिस था, नहीं सॉरी, पहले स्टैटिस का स्टेटस था। पहले स्टेटस था। स्टेटस क्या था? स्टेटस एक लैटिन वर्ड था। स्टेटस एक लैटिन वर्ड था। एक लैटिन वर्ड स्टेटस और एक जर्मन वर्ड था जिसका नाम भी इसी से मिलता जुलता हो रहा था, जिसका नाम था स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक ऐसा कुछ नाम होगा इसका, स्टैटिस्टिक। और ये था जर्मन वर्ड। तो भाई जर्मन वर्ड जो हमारा स्टैटिस्टिक था और स्टेटस जो था लैटिन वर्ड, उन दोनों को मिला के एक वर्ड डेराइव हुआ था स्टैटिस्टिक्स। उन दोनों को मिला के एक वर्ड डेराइव हुआ था जो कि था स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ में आ गया, स्टैटिस्टिक्स कहानी समझ में आ गई, स्टैटिस्टिक्स कैसे बना था वो समझ में आ गया। और एक और चीज, एचएन वेल एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन कह सकते हो थे। एचएन वेल, जिसको नहीं पता एचएन वेल की स्पेलिंग क्या है मैं बताता हूं। एचएन वोल। और हाँ भाई, डिटेल लेक्चर है, इसमें पूरा डिटेल में जाएंगे, डीप जितना जा सकते हैं उतना। तो एचएन वोल के बारे में बात कर रहा हूं अभी, बिल्कुल डिटेल में बोल रहा हूं मैं, घुमा फिरा के बात नहीं करना, बिल्कुल सीधा सीधा बोलेंगे लेकिन डिटेल में। एचएन वोल थे, उन्होंने डिफाइन किया था स्टैटिस्टिक्स को। उन्होंने डिफाइन किया था स्टैटिस्टिक्स को। उन्होंने डिफाइन किया था स्टैटिस्टिक्स को कि स्टैटिस्टिक्स अलग अलग कंट्रीज का पॉलिटिकल साइंस है। अलग अलग कंट्रीज का पॉलिटिकल साइंस है। द पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेवरल कंट्रीज। ये किसने बोला था? एचएन वोल ने। और एचएन वोल कौन थे? साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था क्योंकि भाई अलग अलग कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल साइंस में डेटा की जरूरत बहुत होती थी। तो उस टाइम पे डेटा की जरूरत थी स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स था हर कंट्रीज का पॉलिटिकल साइंस। बस ये बोला था एचएन वोल जी ने। और कुछ बातें हैं पहले के टाइम पे, ये मैंने आपको जितना भी है ये ओल्ड टाइम का बताया, ये मैंने जितना भी है मैंने आपको ओल्ड टाइम का बताया। अब मैं आपको बताता हूँ मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है। मॉडर्न टाइम में भाई स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स साइंस की तरह यूज की जाती है मॉडर्न टाइम में। ये तो पहले ओल्ड टाइम था, ये तो ओल्ड टाइम था। मॉडर्न टाइम के अंदर स्टैटिस्टिक्स को कंसीडर किया जाता है साइंस के तौर पे। मतलब साइंस के तौर पे क्यों किया जाता है? साइंस के अंदर इसको क्यों बोला जाता है? साइंस में इसका काम होता है इसलिए इसको बोला जाता है साइंस के तौर पे। जो कि डील करता है कोलेक्शन। अभी बताता हूं क्या कह रहा हूं। कोलेक्शन, यहां पे लिखते हैं कोलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। अभी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। दोस्तों बेसिकली मैंने क्या बोला? ये सारा कुछ डेटा को करते हैं। ये सारा कुछ हम डेटा को करते हैं। डेटा तो पता होगा यार, डेटा तो तुम लोगों को पता होगा। अब ये एक पॉपुलेशन में से हम कलेक्ट करते हैं। कोलेक्टेड फ्रॉम आ पॉपुलेशन। भाई ये मैं पूरी डेफिनेशन को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। देखो भाई, ये जितना भी भाई मैं तुमको ओल्ड टाइम का बताया, ओल्ड टाइम में क्या होता था, पहले स्टैटिस्टिक्स कैसे बना था, स्टेटस लैटिन वर्ड से, स्टैटिस्टिक्स जर्मन वर्ड से, एथर बोलने बताया था कि सेवरल कंट्रीज का पॉलिटिकल साइंस है स्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न टाइम के अंदर क्या हो रहा है, ये एक साइंस है, एक साइंस बन चुका है आज के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स, जहां पर हम लोग पहले डेटा को कोलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डेटा को कोलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लो मैं आपकी क्लास में आया, ठीक है, मैं आप लोग, आप जो देख रहे हो ना, आपकी क्लास में आया, क्लास 10 में हो, क्लास 10 में आया, क्लास 10 में आने के बाद मैंने पहले आपका डेटा देखा कि आप मैथ्स में कैसे कर रहे हो। मैथ्स में जानने के लिए मैंने क्या किया होगा, मैंने टेस्ट लिया होगा आपका, तो मैंने आपका टेस्ट लिया, एक तरह से एग्जाम लिया, जिसमें आप लोग के मार्क्स अलग अलग आए। जैसे किसी का 6 मार्क्स आया, आउट ऑफ कितना ले, आउट ऑफ कितना ले, 20 तक, 20 में से किसी का 6 मार्क्स आया, 20 में से किसी के आउट ऑफ 20 में से किसी के 8 मार्क्स आए, किसी के 11 आए, किसी के 13 आए, किसी के 15 आए, किसी के 17 आए, किसी के पूरे 20 आ गए। तो अलग अलग कलेक्शन थी यहाँ पर। तो पहले मैंने डेटा को कलेक्ट किया, सबसे पेपर लिया, फिर मैंने डेटा को प्रेजेंट किया। प्रेजेंट का मतलब उसको चेक करना, उसको फिर लोगों के सामने लाना कि भाई मैं क्या कहना बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। एनालिसिस का मतलब फिर मैंने उसको एनालाइज किया कि और क्या क्या बातें हो रही है, ठीक है, मैंने उसके बारे में पूरा रिपोर्ट करके बताया। और इंटरप्रिटेशन मतलब मैंने उन स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके, प्रेजेंट करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके दे दिया एग्जाम। और ये मैंने एक पॉपुलेशन से कलेक्ट किया, या फिर मैंने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से कलेक्ट किया जो आपके स्कूल में होंगे। और ये आपको आज के मॉडर्न टाइम पे देखने को मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और अगर मैं और चीजों के बारे में बताऊं तो यूल और केंडल जो थे, दो साइंटिस्ट थे, यूल और केंडल, यूल एंड केंडल। दोस्तों यूल और केंडल दो नाम के साइंटिस्ट थे, यूल और केंडल दो मैथमेटिशियंस, मान लो मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा डाटा है, एक ऐसा क्वांटिटेटिव डाटा है जो इफेक्ट करता है मार्केट एक्सटेंट को, जो कि कोशिश की मल्टीप्लिसिटी से इफेक्ट होता है। क्या वो कहना चाह रहा हूं मैं, यूल और केंडल ने क्या कहा था, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा क्वांटिटेटिव डाटा है जो कि ये सारे कलेक्शन को इफेक्ट करता है, उस पर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, इन सारे डेटा पर इफेक्ट डालता है, ऐसा क्वांटिटेटिव डेटा है। ये किसने कहा था, यूल और केंडल ने। क्या कहा था, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। बहुत ही इजी है, चलो ये भी आप लोगों को बता दिया। अब स्टैटिस्टिक्स को आप लोग काउंटिंग भी कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को आप लोग साइंस ऑफ काउंटिंग भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ काउंटिंग का मतलब एक ऐसी साइंस जहां पर हम लोग डेटा की गिनती करते हैं, उसी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कह सकते हैं आप लोग ऐसे भी, या फिर ऐसे कह लो, चाहे ऐसे कह लो, चाहे ऐसे कह लो, बहुत सारी चीजें आपको बता देगी। डेटा को ऐसे कह लो, बहुत सारी चीजें कहने की, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पिछली क्लास की बात करते हैं। क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने सीखा था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, आपका क्लास 9 में भी था, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी होगा, क्लास 12th में देखा जाएगा। जिसने मैथ्स ना लियो भाई उसके लिए क्या ही होगा, पर क्लास 11th में भी स्टैटिस्टिक्स का काम होगा, क्लास 10th में भी है और क्लास 9 में भी था। चलो क्लास 9 की थोड़ी बात करते हैं। क्लास 9 में हमने ये सीखा था कि गिवन डाटा जो है उसको अनग्रुप्ड डेटा कैसे बनाए। मतलब जो ग्रुप्ड डाटा है, मतलब हमारा जो गिवन डाटा है, जैसे मान लो एक 5 मार्क्स है, 10 है, 15 है, 20 है, आउट ऑफ 20, तो उसका अनग्रुप्ड डाटा क्या है। अनग्रुप्ड को हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, अनग्रुप्ड अलग होता है, ग्रुप्ड अलग होता है। तो हमने ये सीखा था कि हम लोग गिवन डाटा को, हमें गिवन डाटा को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे क्लासिफाई करते हैं या फिर कैसे चेंज करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था, ठीक है। हमने यहाँ पर ये भी लर्न किया था कि हम लोग डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चरली, वेरियस ग्राफ्स में। भाई बहुत सारे ग्राफ्स थे, पहले बार ग्राफ था, उसके बाद आपका हिस्टोग्राम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, ये सब हमने सीखा था क्लास 9 में। हमने ये भी सीखा था कि हम लोग अनग्रुप्ड डाटा के न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे निकालते हैं। हम लोग अनग्रुप्ड डाटा के न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे निकालते हैं। क्लास 9 में हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा है। और अनग्रुप्ड डाटा के जब हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को निकालते हैं तो उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 चीजें आती हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये हमने क्लास 9 में सीखा था। मीन, मीडियन और मोड को कैसे निकालते हैं ये हम लोग क्लास 10 में भी सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 मेजर्स मीन, मीडियन और मोड को अनग्रुप्ड डाटा से ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करेंगे। अब एक अनग्रुप्ड डाटा दिया होगा, हम लोग उसको ग्रुप्ड डाटा में करेंगे। हम लोग एक अनग्रुप्ड डाटा दिया होगा, हम लोग उसको ग्रुप्ड डाटा में करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या है ये बताऊंगा, ग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या है ये बताऊंगा, और मीन, मीडियन, मोड का मतलब क्या है ये भी बताऊंगा। यही तो भाई इस चैप्टर में है सब कुछ, यही तो इस चैप्टर की जान है, बस यही करना है। तो हम लोग
अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे भाई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये आपकी मीडियन और मोड में आती है, मतलब मीडियन के अंदर आती है, मोड क्लास में तो नहीं आती, मीडियन क्लास में आती है। तो मीडियन हम लोग सीखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी, और हम लोग ये भी बताएंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग ओजाइव्स कहते हैं, ओजाइव्स। वैसे शायद आपके सिलेबस में ये है या नहीं वो भी देखेंगे, बाद में बात करेंगे। डिटेल लेक्चर है तो बहुत कुछ करने वाले हैं, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो बिना किसी देरी के अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्लास 9th में रिव्यू ले लेते हैं कि मीन का मतलब क्या था। मीन के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था क्लास 10th में, ठीक है। मीन के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था क्लास 10th के अंदर। एक बार हम लोग इसका परिचय ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक बार हम लोग इसका परिचय ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मीन का मतलब क्या था डिस्क्रीट सीरीज और रो डाटा के अंदर। इसको मिटा दो, देख लो एक बार सारा कुछ देख लो, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। देख लिया, मिटा दो, देख लिया, मिटा दो। कहां से मिटाऊं यार बहुत सही जगह है। चलो यहां से मिटाते हैं, यहां से मिटाते हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे 3 डाटा, रो डाटा। और भाई डाटा के अंदर हम लोग मीनों कैसे निकालना सीखा था वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं, तो पता चलेगा तुम लोगों को कि हम लोगों ने डाटा के अंदर कैसे निकालना सीखा था, कैसे निकालना सीखा था, कैसे निकालना सीखा था, वो भी यहाँ पर बताऊंगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्लास 9th में हम लोगों ने ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा जो भी है, उसके अंदर हम लोगों ने मीन को कैसे निकाला था उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं। मीन को हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज में, सॉरी मीन को हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और रो डाटा में कैसे निकाला था, और रो डाटा में कैसे निकाला था, रो डाटा में कैसे निकाला, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। x की पावर 1, मैं एक बार, चलो एक बार एक काम करो, थोड़े से नंबर्स मान लो, थोड़े से नंबर्स मान लो, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं। मान लो x की पावर 1, शुरुआत कर रहा हूं। x की पावर 1, ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको ऐसे दिखाना है, थोड़ा सा बड़ा। x की पावर 1, अब तो दिख रहा होगा ना, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 2, वही पावर तो नीचे आती है वेरिएबल एक्सपोनेंट वाले पर चैप्टर पढ़ा हुआ। x की पावर 3 डॉट 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 चलता जाएगा कंटिन्यूअसली, इंफिनिटी में चलता जाएगा। और फिर xn आएगा, एक टाइम आएगा जब xn आएगा। मान रहा हूं मैं मान रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूं, ठीक है। मैं लेट करता हूं, मैं यहां पर सारी चीजों को मान रहा हूं। तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n आ गई एकदम से, डॉट 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 करते करते अनग्रुप्ड डाटा में। अभी अनग्रुप्ड होगा, ग्रुप्ड होगा वो भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूं। और यहां पर एक वेरिएबल वेरिएट हो रहा है जो कि है x, वेरिएबल x, ठीक है। वेरिएबल एक x है जो कि वेरिएट हो रहा है इस समय। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। अरिथमेटिक मीन, या फिर सिंपली मैं उसको मीन भी कह सकता हूं। मैं इसमें अरिथमेटिक मीन निकालूंगा या फिर सिंपली मीन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। मीन को हम लोग, अरिथमेटिक मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन को हम लोग x बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x बार। x बार का मतलब अरिथमेटिक मीन, x बार का मतलब अरिथमेटिक मीन। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप लोग थोड़ा कैपिटल लेटर में ऐसे भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of observations upon total number of observations, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो, अरिथमेटिक मीन या फिर x बार का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इस वाले फॉर्मूले को यहां पर लगा के देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब तो पता होगा ना भाई, ऑब्जर्वेशन का मतलब नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, इनको ही तो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल का नंबर दिखता है वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, सारे आपके ऑब्जर्वेशंस है। यहां पर मैं ऑब्जर्वेशन को कैसे प्लस करूंगा, सम ऑब्जर्वेशन लिखा तो कैसे प्लस करूंगा, देखना। x बार, सबसे पहले तो x बार इक्वल टू सम ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये सब कुछ लिख दो, इन सबका सम करना है। तो सम ऑब्जर्वेशन का मतलब x की पावर 1, थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको, x की पावर 1
प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, ये यहां पर लिखा है। उसके बाद क्या करना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये सबको प्लस करके क्या है, ये सबको प्लस करके मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर हमें n दिया हुआ है। n कैसे, n कैसे, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका कितना होता है, सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो 6 आता है। 1 2 3 4 5 जितना भी होता आपका हुआ था, लेकिन यहाँ पर n दिया हुआ है, खत्म जब हो रहा था तब n पे हो रहा था, तो भाई ये इसका टोटल नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर आपका n हो जाएगा, x की पावर n है तो n हो जाएगा। ठीक है, n हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे दोस्तों, इसको तुम लोग सोल्व करोगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, सबसे पहले तो नीचे तो n ही है, नीचे तो n ही रहने दो, जहां पे इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, इनको जब तुम लोग प्लस करोगे तो ये आएगा तुम्हारा दोस्तों। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखो कि इन सबको प्लस करने पे जो जो तुम्हारा सम आता है वो समेशन होता है। सम का मतलब होता है समेशन, और समेशन का भी साइन होता है। समेशन का मतलब समझ गया, प्लस या फिर सम, सम का मतलब भी समेशन होता है, सम का मतलब समेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सम का मतलब समेशन नहीं होता है, और समेशन का भी साइन होता है। तो समेशन का साइन भी तुम लोगों को मैं बता देता हूं अभी। समेशन का साइन दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है, समेशन का साइन दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है, और यहां पर तुम्हारा आएगा x की पावर 1, सॉरी x की पावर i क्यों, आई क्यों, आई क्यों, आई क्यों, आई क्यों, आई इसलिए क्योंकि तुमने आई को 1 माना। तुम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना, वहां पर तुम लोगों को समझ में आएगा। आई को तुम लोगों ने 1 माना, ठीक है, आई को तुम लोगों ने 1 माना, तो भाई अगर तुम लोग 1 मान लोगे आई को तुम लोग 1 मान लोगे, आई को तुम लोग 1 मान लोगे, तो सबको सबको यहाँ पे प्लस करोगे, तुम्हारा x की पावर आई आएगा, सबको यहाँ पे प्लस करोगे। जैसे देखो x की पावर 1 की जगह x की पावर आई, x की पावर 2 की जगह x पावर आई, हर जगह आई, तो यहाँ पर x की पावर आई। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा n। दोस्तों n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सम जितने ऑब्जर्वेशन का सम किया है उनका नंबर यानी कि n। वैसे तुम लोग मीन को भी n ही कहते हो, मीन को भी तुम लोग n ही बोलते हो। n का मतलब होता है मीन, n का मतलब कैपिटल N भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जहां पर समीशन का मतलब पता चल गया, समेटिव या फिर सम, समेटिव या फिर सम, बहुत आसान है भाई। समेटिव या फिर सम का मतलब ही समीशन का जो मैं साइन बता रहा हूं वो है, ये तुम लोग पता चल गया। अरिथमेटिक मीन का जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू their is equal to their sum divided by the total number of observations, total number of observations। ठीक है, ये मैंने इन सब का मतलब बताया, ये सारा कुछ इसका मतलब है, ये सारा कुछ इसका मतलब है। मतलब एक चीज समझने को मिली कि ऑब्जर्वेशन का जो सेट होता है, ऑब्जर्वेशन का सेट होता है अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन है, ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन का सेट होता है भाई, ऑब्जर्वेशन का खेला ही तो है सब कुछ। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो इक्वल होता है किसके, इक्वल का साइन लगा दिया, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन, अपॉन का साइन, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर, यही यहां पर लिखा हुआ है बस। ये मैं तुम लोग क्या बताया, यहां पर मैंने तुम लोगों को डिस्क्रीट सीरीज या रो डाटा का मीन निकालना सिखाया, क्लास 9 में तुमने रिव्यू कर लिया था, यहां पर मैंने एक और बार बता दिया। अब बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का मीन निकालने, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का मीन निकालने की। इसको मैं बोला, जिसने नहीं देखा वो पीछे वीडियो को पीछे करके देख लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके पीछे देख लेना। लेकिन अभी भाई मैं बता देता हूं लोगों को, मीन ऑफ डिस्क्रीट, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, मीन ऑफ डिस्क्रीट, यार ये भी तो मिटाना पड़ेगा, ये भी तो मिटाना पड़ेगा, इसको भी नहीं मिटाया। तो मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी देखते हैं कि मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या कहना चाहता हूं।
मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहां पर देखो, वैसे थोड़ा सा उसकी तरह ही है, क्या बोलते हैं रो डाटा या फिर डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालने की तरह, लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में थोड़ा सा फर्क है, वो बता देता हूं कि भाई क्या फर्क है, कि भाई क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है। सॉरी भाई मैं चला गया था कहीं पे, अब आया वापस। और हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के मीन की, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख लेते हैं सीरीज, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इतना तो मुझे पता है। क्लास 9 में हम लोग मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का टॉपिक पढ़ चुके हैं, और क्लास 10 में इसका थोड़ा रिव्यू कर देते हैं, इसका थोड़ा रिव्यू कर देते हैं। दोबारा से मान लो x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, कोमा डॉट 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 x की पावर है, x की पावर है, और सारी n की वैल्यूज को वेरिएट करो x से, सारी n की वैल्यूज को, n की जो वैल्यू है उसको वेरिएट करो x से, बस कुछ कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज से। कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब है, अभी बताते हैं, कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज से, कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज से हमें करना है। कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये तो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है। फ्रीक्वेंसीज का मतलब कि ऑब्जर्वेशन उस डाटा में कितनी बार आ रहा है, ऑब्जर्वेशन की का डाटा उस डाटा में कितनी बार आ रहा है, मेरे कहने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये है कि उस डाटा के अंदर वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शोन इन द डाटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शोन इन द डाटा, जो रिपीट होती रहती है ऑब्जर्वेशन, उसी को जैसे मान लो पहले तुमको फ्रीक्वेंसीज का मतलब बताता हूं। 35, ये मैं कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख रहा हूं जो मैथ्स में आए थे, 35, 38, 35, 37, आउट ऑफ 40 कर देते हैं, चलो आउट ऑफ 40, ठीक है, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40 में 35, 38, 35, 37, 38, 31, 33, 37, 38, 39, 31, किसी के 40 अभी 33, 35, ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ऑब्जर्वेशंस, 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। इन 14 बच्चों में 35 कितनी बार आ रहा है ऑब्जर्वेशन, 35 कितनी बार आ रहा है डाटा में दोस्तों, 35 आपका 35, एक मिनट ऑब्जर्वेशन देखो पहले, ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन लिखनी है वो देख लो, और उसके साइड में उसके इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है डेटा में ऑब्जर्वेशंस, तो 35, 38 या फिर 38 लिखो, चलो 37, 31, 33, 39, 40, 35, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन है आपकी। 35 कितनी बार आ रहा है डेटा में, 1 2, 2 के बाद भी कहीं आ रहा है क्या, 2 के बाद भी कहीं आ रहा है क्या, ओ भाई 35 मैंने 2 बार लिख दिया सर, 35 मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी भाई 35 मैंने 2 बार लिख दिया, आप लोग एक ही बार लिखना। 35 कितनी बार आ रहा है, 1 2 1 2 3, 3 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। उसके बाद 38 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है क्या, 1 2 3 3 बार आ रहा है, ठीक है। 37 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 37 2 बार आ रहा है। 31 कितनी बार आ रहा है, 31 आपका 1 2, 31 आपका 2 बार आ रहा है। 33 कितनी बार आ रहा है, 33 कितनी बार आ रहा है, आई 33 एक ही बार आ रहा है, एक ये है 33, एक और कहां पर है, 2 2, 33 भी 2 बार आ रहा है। 39 कितनी बार आ रहा है, 39 कितनी बार आ रहा है, 1 2, एक तो ये 39, ठीक है, और तो नहीं कहीं आ रहा, तो एक ही बार आ रहा है। 40 भी बस एक ही बार आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इनको प्लस करेंगे, समीशन fi की वैल्यू क्या है बताओ, समीशन fi की वैल्यू क्या है दोस्तों, समीशन fi का मतलब इन सबको प्लस करना, समीशन fi का मतलब इन सबको प्लस करना, तो 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 1 13 13 और 14, समीशन fi आपका 14 आ गया, समीशन fi आपका 14 आ गया, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी। ऑब्जर्वेशन में समीशन ऑब्जर्वेशन नहीं करना, इसमें बस इसमें करना है, फ्रीक्वेंसी में समीशन fi करना है। समीशन fi मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, समीशन fi मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, तो ये मिला 14 स्टूडेंट में बोले थे, ये फ्रीक्वेंसी आप समझ गए। इसी डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है,
किसी डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और समीशन एफ आई जानना भी आप सीख गए। ठीक है, ये आपका समीशन एफ आई का मैं बताना चाह रहा था थोड़ा बहुत, और वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आगे। तो मान लो कुछ कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मुझे दी हुई है, कुछ कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, ये तो मेरी क्या थी, ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, अब मुझे कुछ कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई है, उसी ऑब्जर्वेशन को कितनी बार डेटा में लाया गया है वो मेरी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, उसी डेटा को कितनी बार डेटा में लाया गया वो मेरी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। तो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मतलब ये ले लो f1 f2 f3 डॉट 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 fn। ठीक है, यही ले लो, तो ये आपकी कुछ कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आपको अरिथमेटिक मीन कैसे मिलेगा, x बार, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को x बार ही बोलते हैं, इक्वल टू fi xi, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, क्या यार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस करेंगे, ये भी 200 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ये भी 200 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, तो सबको प्लस करना है। सबसे पहले x1 f1, ठीक है, x1 को f1 के साथ लिखना है, अलग से नहीं लिखना है f1 आपका, x1 f1, या फिर आप लोग ऐसे लिखो, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस, तो टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशन डेटा में कितनी बार है, मतलब क्या हो, हाँ, टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि वो ऑब्जर्वेशन डेटा में कितनी बार है, ऑब्जर्वेशन डेटा में कितनी बार है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी ये सब है, तो फ्रीक्वेंसीज को, सारी फ्रीक्वेंसीज को लिखो और प्लस करके डॉट 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 प्लस fn, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। या फिर आप लोग इसको न्यूमेरिकली ऐसे भी लिख सकते हो, तरीके से ऐसे लिख सकते हो, x बार इसको लिखो आप लोग fi xi समीशन fi xi, ठीक है, ऊपर n लिखो क्योंकि n ही आपका कम्यूलेट कर रहा है x को, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, और i आपने हर मानोगे, हर बार की तरह हर मानोगे, नीचे आपका n है, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, को आप लोग n कैपिटल ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। तो समीशन x बार इज इक्वल टू समीशन fi xi, ऊपर n, नीचे i इज इक्वल टू 1 अपॉन n। उसके बाद इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जहां पर f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn, ये सारे जो हैं ये आपके समीशन fi, या फिर समीशन fi क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर i आपका 1 के इक्वल है, तो समीशन fi ऊपर है ना, नीचे i आपका 1 के इक्वल है, जो कि आपका n के बराबर है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ये क्या था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मीन ऐसे निकालो भाई, ऐसे निकालो। यहाँ लोगों को कुछ वैल्यूज बताई, उनका भी मैंने अरिथमेटिक मीन से निकाला, फिर उनको मैंने न्यूमेरिकली ऐसे लिखा, फिर मैंने उनको ऐसे लिख दिया, बस। या तो ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखो, आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग निकालते हैं कुछ और का मतलब, कुछ और चीज का मतलब। अब मैं निकालने वाला हूँ ग्रुप्ड डाटा का मीन। अभी तक मैं अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने का बोल रहा था, अभी तक मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज या फिर रो डाटा का मीन निकाल रहा था। अब मैं निकालूंगा ग्रुप्ड डाटा का मीन, अब मैं निकालूंगा ग्रुप्ड डेटा का मीन, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, ग्रुप्ड डेटा का मीन। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है,
अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कुछ बेसिक क्लियर करने थे, क्लास 9 पे जो हुए थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अब हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स थोड़ा स्टार्ट होता है अपने लेवल पर। दोस्तों ग्रुप डे डाटा के मीन में तीन चीजें होती है। कंटिन्यूअस ग्रुप डे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए एक चीज तो पता हुई ना कि ग्रुप डे डाटा को हम लोग कंटिन्यूअस, कि ग्रुप डे डाटा को हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप डे डाटा को हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो आप पता कर लेंगे। ग्रुप डे डाटा मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूअस चलने वाला है, रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस चलेगा। अभी बताते हैं क्या होगा। दोस्तों कंटिन्यूअस ग्रुप डे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस ग्रुप डे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हम लोग तीन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इस चैप्टर में, और वो 3 मेथड्स इस चैप्टर को और भी आगे ले जाएंगे। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला मेथड है मीन को निकालने का। एक ग्रुप डाटा के मीन को निकालने का पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। पता चलेगा कि डायरेक्ट मेथड में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डायरेक्ट मेथड में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड। इस मेथड को भी आप यूज करके मीन निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड। और दोस्तों इसको आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हो। इसको आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हो। आप लोग कुछ भी कह सकते हो, या तो शॉर्टकट मेथड से या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, एक ही बात है। तीसरी चीज है जिससे आप मीन को निकालते हो, तो वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड है जिससे आप लोग ग्रुप डेटा या फिर कंटीन्यूअस ग्रुप डे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ये तीन मेथड है जिससे आप लोग कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी ये तीन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये तीन मेथड है, इसको मिटा दूं आपने देख लिया। तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। खत्म बात। अब यहां से क्वेश्चंस बनने चालू होंगे। दोस्तों डायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? अभी समझता हूं। क्लास मार्क मतलब क्या, समझाता हूं। डायरेक्ट मेथड में किसी क्लास इंटरवल का क्लास इंटरवल क्या है, क्लास मार्क क्या है समझाऊंगा। क्लास मार्क और क्लास इंटरवल का क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा इसको यार लाइन को थोड़ा ढंग से देखते हैं। अपॉन में 2। ये मेथड है जिससे आप लोग डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हो। ये वो मेथड है जिससे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बनता है। क्या मेथड है? क्लास मार्क ऑफ लिख दिया है मैंने गलती से, क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल के क्लास मार्क को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। दोस्तों लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही आपका क्लास मार्क होता है। बेसिकली आपका क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि भाई मीन कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जिसने नहीं लिखा वो पहले बाद में पॉज करके या फिर पीछे करके लिख लेना।
तो भाई लोग बहन अभी हम लोग लिखते हैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डेटा। ठीक है, किसी डेटा का आपको मीन निकालना है तो पहले आपको वो डेटा दिया जाएगा। जैसे आप लोग मान लो यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर आप ही टेबल बनाना है, ऐसी एग्जाम में भी ऐसी बनानी है। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इसको, और आप लोगों को क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सोल्व कैसे करना है ये बता देता हूँ, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया हुआ है। क्लास इंटरवल दोस्तों दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी। तो उससे पहले आपको ये हुआ 0 से 10, 0 से 10 बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। 0 से 10 ऐसे 50 तक दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, दोस्तों इस तरीके से दिया हुआ है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 9, 9, 5, 3। ठीक है, ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या कहना चाह रहा हूं, देखो 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10। दोस्तों 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए, जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए। मानो किसी के 5 आए तो वो इनमें आएगा, मानो किसी के 8 है वो इनमें आएगा, मानो किसी 2 आए वो इसमें आएगा, मानो किसी के 0 है वो इसमें आएगा। ठीक है, किसी के 5 सॉरी किसी के 11 है वो भी इसमें आएगा, वो भी इसमें आएगा, वो भी इसमें आएगा। तो 10 से 20 वाले 5, 20 से 30 वाले 9, 30 से 40 वाले 5, 40 से 50 वाले 3। ठीक है, बहुत आसान है। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आती है। अगर आप लोगों को कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना देकर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना देकर अनग्रुप्ड दे दे, अनग्रुप्ड मीन डाटा दे दे, अनग्रुप्ड डाटा दे दे, तो उसके अंदर आपको ऐसे नहीं किया जाएगा, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी। जैसे 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 17 मार्क्स कितने स्टूडेंट के, 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट के, 44 मार्क्स कितने स्टूडेंट के, ऐसे दिया जाएगा। इसमें आपको ऐसे दिया जा रहा है क्योंकि आपका अनग्रुप्ड रेट है, ये आपका कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कैसे करना है बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले दोस्तों फ्रीक्वेंसी को आप लोग समझ लो F1 लिखते हैं, F1 सॉरी FI लिखते हैं, FI से नोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब इसमें आप लोगों को बस 2 चीजें करनी होती है, ये आपका क्वेश्चन आएगा, ये आपका क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 2 चीजें जोड़नी है। क्या 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 जोड़ना है, एक तो आपको दोस्तों क्लास मार्क जोड़ना है, एक तो दोस्तों आपको क्लास मार्क जोड़ना है, दूसरा आप लोगों को इसमें प्रोडक्ट करना है, आप लोगों को इसमें प्रोडक्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये लाइन थोड़ी सीधी कर देते हैं, थोड़ी स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्लास मार्क प्रोडक्ट का पता चलेगा। पहले देखो नीचे का भी कर लो, एक टेबल नीचे बना लो। नीचे क्यों, अभी बताता हूं। तो नीचे आपको इसलिए टेबल बनानी है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सबमिशन एफआई लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्लास मार्क लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। बताता हूँ क्या है, बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टोटल लिखो, टोटल यहाँ का और यहाँ का, यहाँ पे टोटल लिखो ताकि पता चले कि कहाँ का टोटल लिखना है। टोटल यहाँ पे सबमिशन एफआई लिखो, 3 और 5 8 और 9 होते हैं 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25। तो सबमिशन एफआई आ गया 25, ये लिखना जरूरी है। सबमिशन एफआई आ गया 25। उसके बाद क्लास मार्क में कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। क्लास मार्क आपको बता दिया था, ऐसे फॉर्मूला बहुत आसान सा फॉर्मूला था, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। जैसे मान लो ये अभी बताते हैं आप लोगों को, ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है, ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है, और ये आप लोगों की अपर क्लास लिमिट है, ये आप लोगों की अपर क्लास लिमिट है। और बता दिया दोस्तों क्या बोला था उसने, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो 0 + 10 अपॉन 2, 0 + 10 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि लोअर क्लास लिमिट 0 है, अपर क्लास लिमिट 10 है और अपॉन में 2 है। फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर मैं करके दिखाता हूं एक बार। 0 + 10 अपॉन 2, 0 + 10 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2, सो 10 अपॉन 2 आपका 5 आता है। मतलब इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हो गया आपका 5। इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हो गया 5। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ना करके बहुत इजी तरीके से इजी वे में कर सकते हो। दोस्तों क्लास मार्क को हम लोग बीच का बोलते हैं। बीच का मतलब लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। दोस्तों ये आपका बीच का पता है कैसे, 0 से 10 के बीच में क्या है, 0 से 10 के बीच में क्या है, 0 से 10 के बीच में 5 है, 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 15 है। पता है भाई, सबको पता है। 20 से 30 के बीच में क्या आता है, 25। बस ये आपका क्लास मार्क हो गया। यहाँ पर आपका 35 हो गया,
दोस्तों ये आपकी सीरीज बनती हुई चली जाएगी 10 10 की, 5 + 10 15 15 + 10 25 और ये 10 35 35 + 10 45, ऐसे आप सीरीज से भी कर सकते हो। कितना इजी है, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी कंसीडर किया गया। अब इसको क्लास मार्क को छोड़ो, प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट को दोस्तों आप लोग एक और बात जान लो, प्रोडक्ट को आप लोग समीशन एफआई एक्सआई से नोट करते हो। समीशन एफआई एक्सआई का मतलब प्रोडक्ट, समीशन एफआई एक्सआई का मतलब प्रोडक्ट। कैसे? एफआई और एक्सआई को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका समीशन एफआई एक्सआई बनता है। और एक और चीज क्लास मार्क को आप लोग एक्सआई से नोट करते हो। भाई बहुत सारी चीजें डिनोट कर दी। समीशन एफआई तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास मार्क आपका एक्सआई हो गया। तो समीशन एफआई एक्सआई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इनको। तो क्या कहना चाह रहा हूं, क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करो, क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आएगा। दोस्तों ये आपका समीशन एफआई एक्सआई हो गया। 15 को 5 से करोगे 75 आएगा। 25 को 9 से करोगे दोस्तों, 25 को 9 से करोगे 225 आएगा। इसको सोल्व करके देख लेना 225 क्या आएगा। 35 को 5 से करोगे तो दोस्तों 175 आएगा, करके देख लो। और अगर आप लोग 45 को 3 से करोगे तो आपका 135 आएगा। दोस्तों अब क्या करना है, अब आपको समीशन एफआई एक्सआई को सोल्व करना है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक गलती मैंने कर दी। यहाँ पर समीशन एफआई एक्सआई नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आपका एफआई आएगा, सॉरी एफआई एक्सआई आएगा सीधा। बस एफआई एक्सआई आएगा, समीशन एफआई एक्सआई नीचे करेंगे। समीशन का प्लस होता है तो नीचे प्लस करेंगे भाई, इन वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है, सॉरी फॉर दैट। समीशन एफआई एक्सआई क्या है दोस्तों, इन सबको अगर आप लोग प्लस करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 और 5 10 10 और 5 15 15 आ गया यहाँ पर, 1 कैरी ऊपर। 5 और 5 10 10 और 2 12 12 और 17, सॉरी 12 और 7 19 19 और 3 22 22 2 और 1 23, 2 कैरी ऊपर। 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 2 6। दोस्तों समीशन एफआई एक्सआई आपका 635 आ गया, सॉरी 635 नहीं, सॉरी 625 आ गया। थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया इसको, 625 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आ गया, करके भी देख सकते हो। समीशन एफआई आपका, समीशन एफआई एक्सआई आपका 625 है। समीशन एफआई एक्सआई आपका 625, ठीक है। यही आप लोग का आंसर है। आंसर नहीं है, मीन अभी निकालना है यार, मीन निकालना है। तो मीन निकालोगे, मीन का फॉर्मूला, मीन को फाइल आप लोग एक्स बार से नोट करते हो, आपको पता है अरिथमेटिक मीन जब आप निकालते हो एक्स बार से नोट करते हो। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोस्तों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप लोग अब और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप लोग बदलोगे। क्यों बदलोगे, क्यों बदलोगे? क्योंकि मीन का फॉर्मूला आ गया, समीशन एफआई एक्सआई अपॉन समीशन एफआई, ये आपका फॉर्मूला है मीन का। समीशन एफआई एक्सआई अपॉन समीशन एफआई, समीशन एफआई एक्सआई अपॉन समीशन एफआई। समीशन एफआई एक्सआई आपको दिया 625 और समीशन एफआई दिया 25। इसको कर लो सोल्व, इसको आप लोग सोल्व करोगे, 25 आएगा। ये आपका आंसर है, यही आपका मीन निकल कर आ गया। और आपसे क्या पूछा था, मीन ही तो पूछा था, तो मीन आपका 25। बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देख लो, अगर करा नहीं अभी तक तो देख लो, मैं मिटो रहा हूं इसको, ठीक है, मिटो रहा हूं इसको। इस तरह के क्वेश्चन भी भाई बोर्ड आपसे पूछ लेता है, वैसे पूछता नहीं है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको अभी समझ में आए। बाद में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट बहुत इजी होगा जब आप समझ लोगे। जब आप समझ जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अपना एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम लोग अपना एक और क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा इजी था। अब हम लोग क्लास, यहाँ पर लिखेंगे क्लास, टेबल ही बनाऊंगा अभी मैं। यहाँ पर लिखेंगे क्लास, ये बन गई आपकी टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्लास हो गई। क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी, क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी भी लिखोगे, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी के बाद पहले फ्रीक्वेंसी लिखो, चलो क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास आप लोगों की हुई है 11 से 13, उसके बाद 25 तक ऐसे लिख लो। 25 तक का मतलब पहले 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर 21 से 23, फिर 23 से 25, ठीक है। 25 तक ऐसे। फ्रीक्वेंसी दी हुई आपको 3 6 9। दोस्तों इसकी आपको दी हुई 13 और ये वाली आपको दी हुई है दोस्तों एफ। एफ कैसी फ्रीक्वेंसी है कुछ। अभी आपको एफ की दी हुई 5 और इसकी दी हुई 4। ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी। उसके बाद यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, देना चाहिए क्लास मार्क। फिलहाल क्लास मार्क,
और यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट निकालना है। और यहाँ तक आपका लेकर होने वाला है। ये आपका समीशन एफ आई, ये आपका समीशन एक्स आई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये आपका एफ आई, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये आपका एफ आई, ये आपका, अरे आपका समीशन हो गया, ये आपका एक्स आई, ये आपका समीशन, सॉरी एफ आई एक्स आई। ठीक है दोस्तों, एक्स आई कैसे निकालोगे, इसके बीच का नंबर बहुत इजी है, तो ये तो बहुत इजी है। 11 के 12, 13 से 15 के बीच में 14, 15 से 17 के बीच में 16, 17 से 19 के बीच में कितना 18, तो दोस्तों आपकी सीरीज बनती हो जाएगी 2 2 की, 12 14 16 18 20 22 22 24। ठीक है ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ठीक, प्रोडक्ट निकालो। अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, 3 और 12, 3 12 को 3 कितना होता है 36, 42 लिखने वाला था गलती से, 36 होता है 36, ये 14 6 84, 16 9 जा, तो 16 9 जा, 16 9 जा का 144, 144, और उसके बाद 18 13 जा, 18 13 जा 234, 20 f जा, 20 f जा भाई, 20 f, 20 f जा 20 f, फिर आपका 22 5 जा, तो 22 5 आपका 110 होता है, चेक करके देख लो। 24 4 जा 96, कर लो सोल्व, मतलब कर लो प्लस, इन सब का प्लस करोगे, यहां पर टोटल, यहां पर आपका टोटल, ये थोड़ा बड़ा कर लो इसको, यहां पर आपका समीशन एफ आई आएगा, यहां पर समीशन एफ आई एक्स आई आएगा। दोस्तों समीशन एफ आई क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 13 हो जाएगा आपका 31, 31 और 5 36, 36 और 40, 40 प्लस एफ, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, 40 प्लस एफ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा बीच में से, थोड़ा बड़ा आंसर आएगा इसका। चलो 84 प्लस 36, 84 प्लस 36, तो 84 प्लस 40 करके देख लो आप लोग, 84 प्लस 20 करके देख लो आप लोग, तो ये आपका आ जाएगा 120, 120 प्लस 144, 120 प्लस 144 244, हाँ 120 प्लस 144 244 264, 264 प्लस 234 364, 464, 474 484 494 498, 498 प्लस 110 608, 608 प्लस 96 704, तो ये आपका आ जाएगा 704 प्लस 20f। आप लोग चेक भी करके देख सकते हो, आपका आ जाएगा 704 प्लस का 20f, प्लस का 20f, यही आपका समीशन एफ आई एक्स आई, यही आपका समीशन एफ आई एक्स आई हो जाए, बस यही करना था। ठीक है, ये आप लोगों ने समीशन एफ आई और समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लिया, बस कर लो सोलो। मीन का फॉर्मूला समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, तो समीशन एफ आई एक्स आई क्या दिया हुआ, समीशन एफ आई एक्स आई क्या दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ, 704 प्लस 20f, 704 प्लस 20f, और दोस्तों एक और चीज जो कि मैंने आपको बताई नहीं थी, बट अब बताएगा, मीन आपको दिया हुआ था 18, मीन आपको पहले से देकर रखा था 18, सर पहले भी नहीं बताया, अब बता रहा हूँ, वैसे पहले भी मीन का कोई फायदा नहीं था, मीन पता होने का अब का फायदा है, तो मीन आपको दिया हुआ 18, मीन आपको पहले से 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मीन की जगह 18, और यहाँ पर 704 प्लस 20f, ये समीशन एफ आई एक्स आई, नीचे समीशन एफ आई दिया हुआ है 40 प्लस f, कर लो सोल्व, इसको करोगे सोल्व तुम लोग, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 704 प्लस 20f, इसको इस साइड रखो, और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ देखो दोस्तों, 40 प्लस f को तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे 18 में, तो सोचो तुम्हारा क्या आएगा, दोस्तों ये आ जाएगा तुम्हारा 18f जा 18f, 18 40 जा कुछ तुम्हारा 720 आएगा, 720 प्लस 18f, इधर की साइड देखो क्या आएगा,
इधर की साइड पहले 704 प्लस 20 f लिखा रहे तो अब इसको इधर कर दो। दोस्तों 720 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। इसको कैसे सोल्व करें, इसको कैसे सोल्व करें, इसको कैसे सोल्व करें। एक काम करो, एफ को साथ में ले लो और नंबर्स को साथ में ले लो। जब तुम लोग ये करोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो कर लो सोल्व, तो कर लो सोल्व। 720 प्लस 18f और 74 प्लस 20f। 20f उधर जाके माइनस में 18f, या फिर 20f इधर माइनस में हो जाएगा 18f, ये देखो माइनस में 18f हो जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 20f माइनस 18f हुआ। दोस्तों 704 यहाँ पर 720 है, 720 और ये 704, 704 उधर जाके माइनस में 720 माइनस 74 हो जाएगा। तो f की वैल्यू 16/8 आ गई। तो f की वैल्यू आपकी 8 आ गई, f की वैल्यू आपकी 8 आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मीन नहीं निकालना था, बल्कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी f निकालना था। बट आप लोगों को फ्रीक्वेंसी f को फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी f निकालना था और हम लोग निकाल लिया, और हम लोग निकाल लिया, ठीक है। बस यही था। थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला था, लेकिन भाई इतनी आसानी से कर दिया, बहुत आसान था। ये तो देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब करा था पता चला कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो भाई ये भी हो गया खत्म। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए करवा दिया। बहुत आसान से क्वेश्चन था ये भी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले मेथड पे, जो भी होगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। कौन कौन सी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का मतलब पता है ना, एफ आई दोस्तों। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपकी f1 और f2, मान लो दो फ्रीक्वेंसीज है f1 और f2, और यही आप लोगों को निकालनी है, जो कि आपको टेबल दी जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। और एक और खुशी की बात कि मीन आपको दिया हुआ है 50, मीन आपको फिर से दे दिया, मीन आपको फिर से दे दिया 50, ठीक है। यहां पर आप लोग क्लास इंटरवल लिखोगे, क्लास इंटरवल लिखोगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फिर यहां पे क्लास मार्क, फिर प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीजें लिखनी है यहां पर। समीशन एफ आई, यहां पर आपका सॉरी समीशन एफ आई नहीं, सॉरी एफ आई, ये आपका एक्स आई और ये आपका प्रोडक्ट एफ आई एक्स आई, ठीक है। क्लास इंटरवल दिए 0 से 20, 100 तक लिख लो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लो इसको, इसको करते हैं थोड़ा नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी भी दी हुई आपको 17, फिर f1, फिर दिया हुआ 32, फिर f2, फिर 19, फिर 19, ठीक है। क्लास मार्क दिया हुआ है आप लोगों को, मतलब क्लास मार्क तो आपको निकालना ही पड़ेगा, किसी बात है। क्लास मार्क 10 है, इसका 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका 30 है, सीरीज में चल जाएगी 10, 30, 50, 17, 90। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे पहले से फ्रीक्वेंसी दे दी दोस्तों। अगर आप लोग पहले से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करो, तो पहले से क्वेश्चन में एक टेबल बनाई गई थी क्लास इंटरवल की, जिसमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 दिया हुआ था। और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी आप लोगों को, या फिर एफ आई दिया हुआ था 17, f1, 32, f2, 90, ये दिया हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपको पहले से टोटल दिया हुआ था, इसका टोटल आपको पहले से दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था टोटल? 120। क्या दिया हुआ था टोटल? 120, ठीक है। इसका टोटल आपको पहले से 120 दिया हुआ था। तो 120 यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? हाँ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, इसको तो प्लस करके यहाँ पर समीशन एफ लिखना पड़ेगा। तो टोटल में ऐसे 120 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको सोल्व करके जरूर लिखें। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर समीशन एफ आई, यहाँ पर तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर समीशन एफ आई एक्स आई, करो सोल्व। दोस्तों समीशन एफ आई कैसे सोल्व करोगे? प्लस करके, समीशन एफ आई को प्लस कर लो, सोल्व कर लो। 17 और 32, 32 और 17 कितना होता है?
32 और 17, 32 और 20 होते हैं आपके 52, 52 में से माइनस कर दो 3, 49, 49 प्लस 19, 49 प्लस 19 होते हैं 68। तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 68 प्लस f1 प्लस f2, f1 प्लस f2, ये आपका समीशन है भाई, ठीक है। और समीशन है भाई एक्स आई कैसे, आपके प्रोडक्ट तो मैंने लिखा है अभी, प्रोडक्ट भी तो लिख लूं। दोस्तों 17 10 सा 170, f1 30 सा, f1 30 सा, f1 30 को कैसे लिखें, f1 30 सा मतलब 30 f1 लिख लो यार आसान भाषा में। 50 को 32 से करोगे, 32 को 5 से करके देख लो, 32 5 का 160, पीछे जीरो लगा 1600, 1600। 70 को f2 से करोगे 70 f2, 90 को 60 से करोगे 99 से अगर तुम लोग करके देखो तुम्हारा 170 बनाता है तो 1710 कर लो सॉल्व समीशन f x i को। 170 प्लस 1600, इसको बाद में करेंगे इन दोनों को क्योंकि f2 f1 का खेल है। तो 1600 प्लस 170 दोस्तों 1770, 1770 प्लस 1710, तो ये आ जाएगा आपका 1770 प्लस 1710। 1770 अगर आप 1700 जोड़ते हो तो आपका आता है 3470, तो आपका 3480 आ जाएगा प्लस 10 करोगे। 3400 प्लस 80 प्लस f1 प्लस f2, सॉरी पहले से आपको दिया हुआ है 30f, यार एक सेकंड भूल गया, पहले से आपको दिया हुआ है 30f f1 सॉरी 30f1 प्लस यहां पर दिया हुआ है 70f2, ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या करोगे, यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से 68 प्लस f1 प्लस f2 आपका 120 के बराबर है। कैसे, क्योंकि 120 आपको टोटल इसका दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है, और यहां पर आपने सॉल्व करके देखा तो आपका क्या है, मतलब ये इसके इक्वल हो गया, टोटल ये भी है ये भी है, तो भाई ये इसके इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, कर लो इसको सोल्व। तो ये आपका f1 प्लस f2 120, इसको 68 को प्लस में था माइनस में ले आओ, 120 माइनस 68, 120 माइनस 68, दोस्तों f1 प्लस f2 की वैल्यू आ गई, f1 प्लस f2 की वैल्यू आ गई 52, f1 प्लस f2 की वैल्यू 52, ठीक है, ठीक है, ये आपका f1 प्लस f2 की वैल्यू आ गई है, ध्यान रखना आप लोग। अब आप लोग लगाओ मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूले का मतलब समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, और मीन तो आपको पहले से दिया हुआ है, तो मीन आपका मीन के इक्वल, मीन आपको दिया 50, 50 आपका मीन, 50 आपका मीन, तो करो सॉल्व इसको, इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो समीशन एफ आई एक्स आई दिया हुआ है 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका 120, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 120, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 120। या तो हम ये भी लिख सकते थे या फिर ये लिख सकते थे, तो हमने ये, मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये बहुत आसान है, लिखने में भी आसान है। तो इसको कर लो सोल्व, तो आप लोग इसको कर लो सोल्व, तो 30f1 इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 30f1 प्लस 70f2 इक्वल टू 3480 अपॉन 120 नहीं होगा, पता है कैसे करोगे, ये आपका हो जाएगा 6000, 6000 कैसे हो जाएगा दोस्तों, 3480 को अगर आप लोग यहां पर लिखोगे 30f1 प्लस 70f2, ये 3480 यहां पर प्लस में था, वहां पर जाकर माइनस में, कहां पर जाकर, उधर जाकर 120 मल्टीप्लाई 3480, दोस्तों 6000 आ गया, ये आ गया आपका 6000 माइनस 3480, तो 30f1 प्लस 70f2 की वैल्यू आ गई, सॉरी 30f1 प्लस 70f2 में कॉमन ले लो, 30f1 प्लस 70f2 में एक बार कॉमन लेके देखो, तो 30f1 ये आपका है 3 मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर कर लो एक बार, 3 मल्टीप्लाई मैं करके दिखा रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई f मल्टीप्लाई 1 ये f1, 70f2 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई f2, तो 10 आपका कॉमन आ गया, तो 10 आपका कॉमन आ गया, 10 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3f1 प्लस 7f2 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा वही, ठीक है, तो 3f1 प्लस 7f2 आपका 252 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 6000 माइनस 3480 आपके 252 लिखता है, 252। दोस्तों f2 की वैल्यू क्या आ गई, f2 की वैल्यू कैसे आ गई, 3f1 प्लस 7f2, f2 की वैल्यू कैसे आ गई, f2 की वैल्यू आ गई आपकी 52 माइनस f1, 52 माइनस f1, ये आपकी f2 की वैल्यू आ गई,
दोस्तों आप लोगों को 52 f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 52 दिया हुआ था, तो यहाँ पर f2 की वैल्यू 52 माइनस f1 आ रही है ना, तो 52 f2 की वैल्यू आ गई 52 माइनस f1। यहाँ तक अलग था, फिर यहाँ तक अलग है। f2 की वैल्यू आ गई दोस्तों, तो फिर आप लोगों को पहले फर्स्ट में करा था आपने ऐसे, अब सेकंड में उसको पुट कर दो। सेकंड में पुट करने का मतलब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 3f1 प्लस 7 ब्रैकेट में 52 माइनस f1 इक्वल टू 252। ये क्या किया मैंने दोस्तों 3f1 प्लस 7 ब्रैकेट में 52 माइनस 40 f1 इज इक्वल टू 252। ये क्या किया, 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 252 था दोस्तों। 3f1 प्लस 7 ब्रैकेट में f2 की वैल्यू मुझे पता है 52 माइनस f1, तो मैंने उसकी जगह ये लिख दिया, फायदे की बात हुई ना, इक्वल टू 252 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कर लो इसको, सोल्व कर लो। 3f1 ये आ गया 3f1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 52 7 सा 364 और f1 को 7 से करोगे, दोस्तों f1 को 7 से करोगे तो आएगा 7f1 माइनस का 7f1 इक्वल टू 252 तो ये आ जाएगा माइनस का 4f1 मतलब माइनस 7f1, ये 3f1 था, इसको आप लोग प्लस में थे यहाँ पर, फिर आगे माइनस में ले गए, और 364 को आप लोग 252 के साथ माइनस में ले गए, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4f1 इक्वल टू 252 माइनस 364, ये माइनस में आएगा आंसर इसका। तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस 4f1 इक्वल टू 252 माइनस 364 जाएगा माइनस का 112, तो माइनस 4f1 की वैल्यू आ गई माइनस का 112। इसको भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो f1 की वैल्यू आ गई, f1 की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में हो गया, तो माइनस 112 को डिवाइड करोगे माइनस के 4 से, दोस्तों ये आपका माइनस का 112, ये आपका माइनस का 4, माइनस से माइनस कट हो गया, 4 से 112 काटोगे दोस्तों ये आ गया आपका 28, ये आ गया आपका 28। f1 की वैल्यू आ गई 28, f1 की वैल्यू आ गई 52 माइनस, पता है कैसे, f1 की वैल्यू आ गई 28 और f2 की वैल्यू, f2 क्या है, f2 की वैल्यू भी देख लो, जब हम थर्ड में इसको पुट करेंगे, इस वाले को इस वाले में पुट कर दो, तो f2 की वैल्यू आ गई 52 माइनस 28, पता है कैसे दोस्तों, ये f2 की वैल्यू f2 52 माइनस f2, तो f1 आपको ये हो गया 28, तो यहाँ पर 52 माइनस 28, f2 की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई आपकी, 24, और f1 की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई आपकी, मतलब f1 की वैल्यू 28 आई, तो f1 आ गया आपका 28, और f2 आ गया आपका 24, और यही आपसे वैल्यू पूछी गई थी, यही आपका क्वेश्चन था। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 और f2 निकालनी थी, ये निकाल दिया मैंने यहाँ, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था यहाँ पर, बट समझने में थोड़ी सी गलती थी, मिटाओ मैं इसको, चलो मिटाओ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड पूछ लेता है कई बार, और ये पूछा भी गया था, ऐसी बात नहीं कि पूछा नहीं गया था, ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का ही है, और ये पूछा भी गया था। वैसे अगर तुम फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन और कैलकुलेशन में, और थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो ये भी हो गया, हमारा कंप्लीट। ये भी तुम्हारा कंप्लीट। अब यहाँ पर बस इतना ही करना था डायरेक्ट मेथड में, और भाई कुछ नहीं करना। डायरेक्ट मेथड में एक फॉर्मूला है बस, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, उसको लगाओ, मीन निकालो, डायरेक्ट मेथड तुम्हारा हो गया। अब कुछ और केसेस भी होते हैं जिनमें तुम्हें फॉर्मूला निकालना होता है, जैसे कि शॉर्टकट मेथड में मैं क्या कहना चाहूँ, शॉर्टकट मेथड में मेरा कहने का क्या मतलब है दोस्तों। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले शॉर्टकट लिख देते हैं यहाँ पर, शॉर्टकट मेथड जिसको लोग एज्यूम द मीन मेथड भी बोलते हो, यही होता है। शॉर्टकट मेथड कैसे निकालते हैं, अगर x1 और f1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, x1 और f1 की वैल्यू सॉरी xi और fi, ठीक है, xi और fi दोस्तों, xi और fi की वैल्यू बहुत ज्यादा है,
बहुत ही ज्यादा, आपके हाथ से ज्यादा बाहर है, तो डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका टाइम कंज्यूम नहीं करता, मतलब डायरेक्ट मेथड उसमें सही है। उसमें आप लोग शॉर्टकट मेथड को लगाते हो मीन निकालने के लिए, एज्यूम्ड मीन मेथड को लगाते हो मीन निकालने के लिए। दोस्तों ये आपका मीन निकालने का तरीका होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम लोग को मीन निकालना है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्लासेस दी हुई है, सॉरी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास भी बोल सकते हो, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 25 से 30, फिर दिया हुआ 30 से 35, फिर दिया हुआ 35 से 40, फिर दिया हुआ 40 से 45, फिर दिया हुआ 45 से 50, ऐसे करते 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 60 तक दिया हुआ है, 50 से 55, 55 से 60। यह क्लास इंटरवल हो गया। ये आपका फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट करते हो। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास मार्क जो कि एक्स आई होगा। चलो पहले तो इतना निकालते हैं, उसके बाद बताता हूं क्या करना है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी हुई है 14, फिर दी हुई 22, फिर दी हुई 16, फिर दी हुई है 6, 5, 3, 4। ये आप लोगों की फ्रीक्वेंसी थी। क्लास मार्क कैसे 25 और 30 के बीच में क्या है दोस्तों, थोड़ा बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन। 25 और 30 के बीच में क्या आ रहा है 27.5, क्यों, जो कि 25 और 30 के बीच में एग्जैक्ट और 27.5 क्या आता है। 30 और 35 के बीच में 32.5, इसके बीच में 37.5। दोस्तों ये सीरीज बनती हुई जाएगी 35 से 40 के जैसे, फिर ये आ जाएगा 42.5, ये आ जाएगा 47.5, ये आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 57.5, ठीक है। अब देखो भाई कितना मुश्किल हो गया, प्रोडक्ट तो तुम निकाल सकते 27.5 मल्टीप्लाई 14, कैसे निकाले भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है शॉर्टकट मेथड। दोस्तों सबसे पहले तो समीशन एफ आई करो, समीशन एफ आई यहां तक हो गया, इसके बाद कर लो समीशन एफ आई, यहां पे कर लो समीशन एफ आई। 22 और 14, 36 और 16, 36 और 16, 52, 52 और 6, 58, 58 और 5, 63, 63 और 3, 66, 66 और 70 होता है। दोस्तों समीशन एफ आई की वैल्यू 70, ये आपका रहने दो, ये तो एक्स आई है, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं निकालना इस बार, क्योंकि प्रोडक्ट आप निकाल ही नहीं सकते यार, निकाल नहीं सकते। ऐसे मेथड में हम, ऐसी चीज में क्या करते हैं, ऐसी सिस्टम में क्या करते हैं, डेविएशन मेथड लगाते हैं। डेविएशन का मतलब, डेविएशन को दोस्तों आप लोग डीआई से डिनोट करते हो, डेविएशन को दोस्तों आप लोग डीआई से डिनोट करते हो। डीआई का फॉर्मूला क्या होता है, डीआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड। एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये एज्यूम्ड का मतलब होता है सोचना, एज्यूम करना, मानना किसी चीज को। यहां पर मैं क्या एज्यूम करूंगा, देखना ए मतलब एज्यूम्ड, एक्स आई का मतलब क्लास मार्क, तो क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। अब मैं कौन सा मीन एज्यूम करूंगा, तुम लोग देखते रहना, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। यहां पर आगे भी एक चीज होने वाली है, वो देखो, यहाँ पे आगे भी चीज होने वाली है, आगे प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। आप प्रोडक्ट तुम लोग आसानी से निकाल पाओगे, तुम लोग देख रहे हैं बस क्या कहना चाहते हैं। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए का मतलब एज्यूम करना, एज्यूम तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं मान लो ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं मान लो 42.5 को एज्यूम कर रहा हूँ, मान लो मैं, अरे 47.5 कर रहा हूँ, मैं तो 42.5 करने वाला था, 42.5 करना है मेरे को। तो मान लो मैं 42.5 को एज्यूम कर रहा हूँ, 42.5 को एज्यूम कर रहा हूँ, तो डी आई क्या हो जाएगा मेरा, एक्स आई माइनस एज्यूम क्या है 42.5, इसको इस तरीके से कर लो। अब देखो दोस्तों एक्स आई माइनस 42.5, तो देखो एक्स आई मतलब 27.5, इसको 42.5 से माइनस करके देखो, क्या तुम्हारा माइनस का 15 आ रहा है क्या तुम्हारा माइनस का 15 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, क्योंकि 27.5 छोटा है, 42.5 नंबर बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे, माइनस का आंसर आएगा 15। 32.5 में से 42.5 करोगे, माइनस का 10। दोस्तों पता है इससे क्या होगा, इससे एक सीरीज बनती जाएगी, -50, -10, -5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15। तुम तो चेक भी करके देख सकते हो, यही आएगा, तुम लोग चेक भी करके देख सकते हो, यही आएगा। प्रोडक्ट करो, अब वो देखो भाई प्रोडक्ट कितना इजी हो गया, अब देखो भाई प्रोडक्ट कितना इजी हो गया। अब तुम लोगों को एफ आई एक्स आई करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एफ आई डी आई निकालो, एफ आई डी आई मतलब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करो। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 14 को -15 से करो, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन करोगे वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे। माइनस का 210 आएगा,
माइनस का 210 आएगा। -10 को 22 से करोगे तो सब 22 को 1 से करते हो 22, पीछे 0 लगा दो, माइनस का 220, माइनस का 220, 16 को 5 से करोगे 80, माइनस का 80, माइनस का 80, ये तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 को 6 से करोगे, किसी नंबर को करोगे 0 ही आएगा। 5 को 5 से करोगे 25, 10 को 3 से करोगे क्या आएगा 30, 15 को 4 से करोगे 60। तो ये आ रहा है तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ये आ रहा है तुम्हारा कुछ इस तरीके से। अब समीशन एफ आई डी आई निकालो, समीशन एफ आई डी आई निकालो, बहुत आसान रहेगा तो निकालना। दोस्तों -200, अब कैसे करोगे, देखना देखना कैसे करोगे। माइनस वाले अलग से प्लस कर लो और प्लस वाले अलग से प्लस कर लो, इसको अलग से करो, इसको अलग से करो, 0 की वैल्यू है तो 0 को अलग रखो, इसको करो प्लस, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कुछ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, एल सोल्व कर देते पहले लोग से सोल्व कर देते, -210 -220 -80, इसको मैं प्लस करना है तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा, ऐसे तो भाई तुम लोग नहीं कर पाओगे बट प्लस करके देंगे, तो 1 और 2 3 3 और 8, एक सेकंड, ये सारे दोस्तों माइनस में, ये सारे दोस्तों माइनस में, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस। 25 और 30 क्या होते हैं, 30 और 25 होते हैं दोस्तों 55 और 60 होते हैं 60 और 55 115 में ये सब माइनस कर लो, 115 में ये सब माइनस कर लो, पता है क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा समेशन एफ आई यही माइनस का 395। तुम लोग इसको भी चेक करके देखो, इसको भी चेक करके तुम्हारा यही आएगा समेशन एफ आई यही माइनस 395। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुमसे सीबीएसई 2023 में पूछा गया था, सीबीएसई 2023 में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो ये सीबीएसई 2023 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तुमने अज्यूम किया था मीन को 42.5, तो अब तुम्हारा मीन का पता है क्या होगा, तुम्हारा मीन का फॉर्मूला, यानी मीन को तुम लोग एक्स वाला लिखते हो, मीन का फॉर्मूला पता है क्या होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है लेकिन बोलिए, थोड़ा सा चेंज है लेकिन बोलिए, तो एक हमारा 42.5 है, समेशन एफ आई डी आई है माइनस का 395, समेशन एफ आई थोड़ा सीधा लिख देते हैं इसको, समेशन एफ आई डी आई है माइनस का 395 अपॉन में समेशन एफ आई है दोस्तों 7। अब करो तो 42.5 प्लस और माइनस माइनस, दोस्तों इसको सोल्व करने तुम्हारा आएगा पॉइंट में आंसर, पॉइंट में तुम्हारा -5.6 आएगा, तो दोस्तों 42.5 माइनस 5.6 दिया जाएगा 36.9, तो 36.9 तुम्हारा भी होगा इस वाले डेटा का। आई होप तुम्हें इजी लगा होगा कि मीन कैसे निकालते हैं डेटा का, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से तुम्हारा मीन निकल जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड में इस तरीके से तुम्हारा मीन निकल जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड में तुम्हारा इस तरीके से मीन निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, शॉर्टकट मेथड में तुम्हारा इस तरीके से निकल जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड, हमने शॉर्टकट मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड कर लिया है, क्या हो रहा है मैंने शॉर्टकट मेथड कर लिया, शॉर्टकट मेथड कंफ्यूज हो रहा था, तो हम लोगों ने कर लिया है अभी हमारा शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब करने वाले स्टेप डेविएशन मेथड, अब हम लोग करने वाले स्टेप डेविएशन मेथड। ये समझ आ गया होगा, इसमें बस तुम्हें डीआई की जरूरत है, और डीआई की तुम लोगों को फॉर्मूला पता चल गया एक्स आई माइनस ए, तो बस इससे कर लेना। अब और भी ज्यादा अगर तुमको कोई बड़ा एफ आई पूछ ले और डीआई भी तुम्हें बड़ा मिल जाए, ठीक है, क्लास मार्क का कॉलम पहले तुम्हें प्रिपेयर करना है जो कि एक्स आई के द्वारा डिनोट होगा, क्योंकि तुम्हारे मिडिल पॉइंट्स होंगे। उसके बाद तुम्हें एक्स आई कॉलम के अंदर सुटेबल वैल्यू लगानी है एक्स आई की, जो कि एज्यूम्ड मीन के तौर पे होगी, जो तुम लोग ए से डिनोट करोगे, यानी एज्यूम्ड मीन से डिनोट करोगे। फिर तुम लोग एच निकालोगे, एच का मतलब क्लास मीन, जो कि भाई जिसको एच का मतलब नहीं पता, एच का मतलब होता है क्लास साइज। जैसे बहुत इजी है क्लास साइज निकालना, ये तुम्हें स्टार्टिंग में बताना चाहिए था लेकिन अब बताना पड़ रहा है। क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर कभी तुम्हें क्लास साइज निकालने की जरूरत पड़ जाए तो तुम लोग यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
और दोस्तों इसमें तो यूआई भी निकालना पड़ेगा। यूआई का फॉर्मूला बताए तो यूआई का फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच हर क्लास के लिए, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच हर क्लास इंटरवल के लिए इक्वल टू। फिर तुम लोगों को एफ आई यूआई निकालना पड़ेगा, एफ आई यूआई, यूआई ये दिया हुआ है, एफ आई यूआई, एफ आई डी आई के बाद में काम करेगा, एफ आई यूआई निकालना पड़ेगा हर क्लास और के लिए, और फिर एफ आई यूआई को फाइंड करना पड़ेगा, समीशन एफ आई यूआई, सॉरी समीशन एफ आई यूआई। और फिर तुम्हारा फॉर्मूला पता है क्या होगा, मीन का फॉर्मूला पता है क्या होगा, जब तुम लोग समीशन एफ आई यूआई को निकालने जाओगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा एक्स बार भी लिख सकते हो बाय द वे इसको एक्स बार, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस ये मतलब एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई यूआई, समीशन एफ आई यूआई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच, मल्टीप्लाई एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से करोगे तो एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है तुम लोगों को, मतलब एज्यूम्ड, अरे यार अभी मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ दे रहा हूँ। तो मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड के अंदर ये होगा एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई यूआई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई क्लास साइज, एच का मतलब क्लास साइज होता है, पता चल गया। हाँ चलो मैं बिठा रहा हूँ। तो भाई अब हम लोग शॉर्टकट मेथड करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड हम करने वाले हैं, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड बोल रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड काफी इजी मेथड है, ज्यादा कुछ सोचना पड़ेगा नहीं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छोटी सी इंडस्ट्री है, मान लो क्वेश्चन में मैंने ये किया हुआ है, और ये क्वेश्चन तुमसे सीबीएसई ऐसे 2017 में पूछा, सीबीएसई एसए 2017 में तुमसे पूछा होता है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, एक छोटी सी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय की सैलरी यहां पर हमें दी हुई थी, हमको क्लास इंटरवल के अंदर अभी पता चलेगा। सबसे पहले सैलरी, और सैलरी तो मैं दी हुई है रुपीज में, तो यहाँ पे लिख लो इन रुपीज। ठीक है, सबसे पहले 4000 से 5000, ऐसे करते करते 10,000 तक लिखो, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10,000, ये हुई हमारी सैलरी। यहां पर लिख लो फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कि इस सैलरी को पा चुके हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसको तुम लोग एफ आई से डिनोट करोगे। फिर यहां पर तुम लोग आगे निकालोगे क्लास मार्क, ठीक है, फिर आगे निकालोगे डी आई, डी आई। इतना करने के बाद तुम लोग यूआई निकालोगे। दोस्तों यूआई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, यूआई का फॉर्मूला बता दिया था, तो भी उससे भी निकालोगे। ठीक है, इसी से निकालेंगे। तो हम लोग को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये हम लोग पहले दिया हुआ 20, फिर दिया हुआ 60, फिर दिया हुआ 100, फिर दिया हुआ 50, फिर दिया हुआ 80, फिर दिया हुआ 90। इसको एक्सआई से नोट करेंगे। तो ये दिया हुआ तुम लोग को, यहाँ पे देख लो एक्सआई कैसे होगा। ये आएगा हमारा 4500, ये आएगा तुम्हारा 5500, तो 1000 का क्या होगा यहाँ पर, ये आएगा 6500, ये आएगा 7500, ये आएगा 8500 और ये आएगा 9500। ठीक है, डीआई निकालोगे एक्सआई माइनस ए करके। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया इसको 6500 को मान लो मैंने एज्यूम किया ए, 6500 को मान लो मैंने एज्यूम किया ए। उसके बाद यहाँ पर मैंने करा एक्सआई माइनस, एज्यूम क्या किया 6500, तो यहाँ पे 6500 लिख दिया। उसके बाद एक्सआई माइनस 6500, 2000 सॉरी 4500 माइनस 6500 माइनस का 2000 आएगा, उससे आपका ये आ गया। ये आप लोग का एक सीरीज बन जाएगा -1000, फिर आप लोग का 0, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000। फिर यूआई निकालोगे। यूआई का फॉर्मूला क्या था,
DI अपॉन H। DI अपॉन H मतलब DI का मतलब XI माइनस A अपॉन H। तो भाई इसको DI अपॉन H भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा XI माइनस A अपॉन H। XI माइनस A मतलब ये आप लोगों को ये 2000 यहाँ पर माइनस का 2000 अपॉन H मतलब H का मतलब क्लास साइज ये कितना है 1000 है क्लास साइज तो माइनस 2000 अपॉन 1000 माइनस 2000 अपॉन 1000। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 माइनस 2000 अपॉन 1000 माइनस का 2 फिर माइनस 1000 अपॉन 1000 तो ये आ जाएगा माइनस 1। जीरो से करोगे 1000 को 0 या फिर सीरीज बन जाएगी 0 1 2 3 UI भी निकाल लिया। उसके बाद प्रोडक्ट निकालोगे FI UI तो FI दिया हुआ है सॉरी FI UI यहाँ पर निकालो। फिर करेंगे यहाँ पर टोटल, यहाँ पर टोटल लिखेंगे तो 20 60 80 80 और 100 180 180 और 50 230 तो 230 और 80 310 310 और 90 होते हैं दोस्तों 400। तो यहाँ पर समीशन FI आ जाएगा आपका 400। समीशन FI 400 समीशन FI निकाला था वो हमने निकाल लिया। फिर सीधा समीशन FI UI निकाल समीशन FI UI पर पहले उसके लिए UI पता होना चाहिए। FI UI कैसे पता करेंगे माइनस के 2 को करेंगे 20 से करो कितना आसान हो गया भाई। तो माइनस 40 सॉरी 20 को माइनस 2 से करोगे माइनस 40 60 को माइनस 1 से करोगे माइनस 60 100 को 0 से करोगे 100 सॉरी 100 को करोगे 0 50 को 1 से करोगे 50 80 को 2 से करोगे दोस्तों याद है 160 90 को 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 270 तो ये आ जाएगा 270। तो समीशन FI UI आपका आ जाएगा 380 अगर इसको प्लस करके देखिए 380 तो करके भी देख सकते हो आप। तो मीन का फॉर्मूला लगाओगे x बार ठीक है। मीन का फॉर्मूला लगाओगे x बार सॉरी इसको ब्रैकेट में लिखिए मीन को x बार लिखोगे a प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI मल्टीप्लाई h ये सब हो गया। तो a क्या हुआ था a आपने करा था 6500 एज्यूम किया था 6500 समीशन FI UI आपका 380 और समीशन FI आपका 400 मल्टीप्लाई क्लास साइज आपका 1000 तो कर लो तो इसको सोल्व करोगे इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 950 करके भी देख सकते हो। क्योंकि देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल 9 को 380 से काटोगे काट के यहाँ पर देख भी सकते हो कटे तो 9 4 36 भाई 9 से तो नहीं कट रहा है। एक मिनट यहाँ पर कुछ तो मैंने कुछ गलत किया है 6500 प्लस 380 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 1000। आप लोग इसको करके देख लो चलो करके देख लो इसको आप लोग इसको सोल्व करके देख लेना तो आप लोग आंसर प्लस का 950 आएगा और इसको प्लस करोगे 6500 को 950 से तो 7450 आएगा। आप करके देखो 7450 आएगा मतलब उनकी मीन सैलरी कितनी हो गई इन एम्प्लॉइज की ₹7450 ठीक है यही आपकी मीन सैलरी होगी। ठीक है ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका था स्टेप डेविएशन मेथड ये भी हम लोगों ने कर लिया खत्म बाय बाय भाई। ये भी बहुत ज्यादा इजी था जिसको इजी नहीं लगा दोबारा देख लेने पर बिल्कुल इजी लगेगा। खत्म कर दिया भाई हमने। तो भाई स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आज हम लोगों ने देखा कि
सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन पार्ट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन में गए थे आज हम लोग। मीन में हम लोगों ने तीन तरीके से मीन निकालना सीखा, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड से हम लोगों ने आज का मीन निकालना सीखा। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला दिखाया, समेशन एफआई एक्स अपॉन समेशन एफआई, उसके बाद भी कुछ चेंजेस है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही देखा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग मीडियन और मोड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 1 में आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, अगर तो सपोर्ट प्लीज करना भाई, तुम्हारी मेहरबानी। बाय बाय, टेक केयर।